डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट के अंदर अपन ने ठोसों में अपूर्णताएं देखी थी। उसमें से अपन ने परमाणु और बिंदु त्रुटि देख चुके थे। आज अपन इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियों के बारे में बात करेंगे। लास्ट पार्ट के अंदर आपने ठोसों में अपूर्णताएं देखी होंगी, जिसमें से आपके जो ठोसों में अपूर्णताओं को अपन ने दो भागों में बांटा था। एक तो पॉइंट एंड एटम डिफेक्ट्स एंड एक इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट, जहाँ अपन ने बिंदु और परमाणु त्रुटियों के बारे में उस पहले पार्ट में अपन ने चर्चा कर ली थी कि अशुद्धियों की उपस्थिति से जो दोष होता है वो एक्चुअल में आपका बिंदु या परमाणु दो प्रकार से होता है, जिसमें अपन ने बिंदु परमाणु के दो तरीके देखे थे। एक अपन ने रिक्ति का दोष देखा था। रिक्ति का दोष क्या चीज़ होती है, उससे घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ता है, और अंतराकाशीय दोष क्या होता है, उसके ऊपर घनत्व का क्या प्रभाव पड़ता है। इन सब के बारे में अपन ने पिछले पार्ट के अंदर चर्चा कर चुके। आज हमारा जो मुख्य मतलब टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि होंगी। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियों को आगे जाके दो भागों में बांटा गया है, उनको भी दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। ये त्रुटियों के मामले से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये आपके लिए क्वेश्चन लेके आएगा। इसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चन आपके पुटअप होंगे। वो कैसे होंगे, इसके लिए आपको इनको समझना बहुत ही अति आवश्यक हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियों के नाम से पता चलता है कि आपके जो क्रिस्टल जालक है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स का डिफेक्ट है। इट मीन्स या तो आपके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं या कम हैं, या तो मतलब अब ये कम ज़्यादा किस प्रकार से हो सकते हैं। इट मीन्स आपका जो आप हम जानते हैं कि जो ये आपका सिस्टम होता है वो 1 बाई 1 इस प्रकार से गोले होते हैं। 1 बाई 1 क्या होते हैं, गोले होते हैं, एक के बाद एक धनायन एक ऋणायन, एक धनायन और एक ऋणायन, इस प्रकार से एक निश्चित गोले होते हैं। ये इस बात को अपन जानते हैं। एक सीक्वेंस में गोले होते हैं, जैसे कि Na+Cl माइनस Na+Cl माइनस, यानी कि प्लस माइनस, इस प्रकार से सीक्वेंस बना रहता है इनके अंदर। तो इनमें इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियों का मतलब ये होता है कि जो यहाँ पे आपके आयन होते हैं, एक्चुअल में देखा जाए ना तो ये त्रुटि इलेक्ट्रॉन के कारण होने वाली त्रुटि मुख्यतः आयनिक यौगिकों में पाई जाएगी, क्योंकि जहाँ आयन नहीं होंगे वहाँ इलेक्ट्रॉन त्रुटि नहीं होगी। इट मीन्स जो आयनिक यौगिक हैं, अपने आयनिक यौगिक जितने भी अपने लवण सॉल्ट हैं, उनके अंदर ये वाली त्रुटियाँ पाई जाती हैं। अब एक्चुअल में ये त्रुटि भी दो प्रकार से पाई जाएगी। पाई तो जाएगी आयनिक क्रिस्टलों में, लेकिन ये दो प्रकार से पाई जाएगी। एक तो ऐसा हो जाए कि एक ऋणायन और एक धनायन एक साथ ही तंत्र से गायब हो जाए, ठीक है। तो उसमें तो क्या बना रहा है, बैलेंस बना हुआ है, यानी कि स्टाइकोमेट्रिक है। मतलब कि सिस्टम में अपने क्रिस्टल जालक में कुल ऋणायन और कुल धनायनों की संख्या बराबर है। या फिर जैसे ऐसा भी हो सकता है कभी कभार कि कोई भी धनायन या ऋणायन अपने सिस्टम से एक स्थान से कहीं दूसरे स्थान या खाली स्थान में शिफ्ट हो जाए। इट मीन्स अंतराकाशीय स्थान पर शिफ्ट हो जाता है, तो भी उससे क्रिस्टल तंत्र के मतलब कि कुल चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स जहाँ पर भले ही घनत्व में फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन तंत्र के कुल आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे पास स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि के नाम से जाना जाएगा। मतलब रस समीकरण मिति के अकॉर्डिंग माना जाएगा वो। और एक ऐसा हो सकता है कि अपने तंत्र में कहीं से कोई धनायन आ जाए या कोई ऋणायन आ जाए, या फिर कोई धनायन निकल जाए या फिर कोई ऋणायन निकल जाए। इट मीन्स अब आप धीरे धीरे इस बात को इस तरह से समझने लग जाओगे कि वास्तव में आयनिक यौगिकों में कितने प्रकार के दोष हो सकते हैं। देखो अपन चाहे चांद भी क्यों ना हो, दाग तो उसमें भी होता है। कोई कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसमें दोष तो जरूर होता है। इट मीन्स अब अपन देखो, आप इस चीज़ से डरपो मत। ये आपको ऐसा कोई नहीं पूछने वाला, आपसे एग्जाम में कोई ऐसे क्वेश्चन थोड़ी करेगा कि ठोस अवस्था के बारे में क्या जानते हो, कृपया अपनी राय दीजिए, है ना। एक्चुअल में अपने को क्वेश्चन तो अच्छा खासा पुटअप करेगा ना। तो आप इस चीज़ के लिए ऐसे टेंशन मत लो कि यार हम क्या करेंगे, पहले दोषों के प्रकार पढ़ेंगे, फिर इसके इतने प्रकार पढ़ेंगे, फिर इसके इतने पढ़ेंगे, हम तो प्रकार ही प्रकार पढ़ते रह जाएंगे। ऐसा पढ़ना ही नहीं है आपको। किसका कौन प्रकार है वो आपको पढ़ना ही नहीं है। आपको तो ये पढ़ना है कि जो अब टॉपिक्स आते जा रहे हैं उनका मतलब समझते जाना है। जैसे कल 2 टॉपिक आए थे आपके पास, अंतराकाशीय दोष आया था, रिक्ति का दोष आया था, तो वहाँ से आपने समझ लिया था कि अंतराकाशीय दोष और रिक्ति का दोष का क्या मतलब है। ऐसे यहाँ पे समझना है। आ रही बात समझ में। तो आज का जो अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट और जो टॉप ऑफ मोस्ट पॉइंट है, नाउ दिस विल बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियाँ। और ध्यान रखना, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियाँ आयनिक यौगिकों में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाएंगी, आयनिक यौगिकों में। तो देखो ये त्रुटियाँ इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होती हैं, यह आयनिक यौगिकों में ही उत्पन्न होती है।
मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं छिद्रों में उत्पन्न त्रुटियों को इलेक्ट्रॉनीय त्रुटियां कहते हैं। इसी कारण क्रिस्टलों में विद्युत का चालन होता है। इलेक्ट्रॉनों का जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का पाया जाना ही मतलब चालकता को बताता है, या चालकता होती है या नहीं होती है। अब आयनिक क्रिस्टलों के दोष हैं, एक्चुअल में हमने कह दिया ना यहाँ पे कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां हैं या दोष हैं वो किसके दोष हैं, वो दोष हैं आयनिक यौगिकों में उत्पन्न होने वाले दोष हैं। तो आयनिक क्रिस्टलों के दोष अपन ने हेडिंग फिर से डाल दी है, वैसे है ये इलेक्ट्रॉन त्रुटियां। आयनिक यौगिकों में सामान्यतः विद्युत उदासीनता पाई जाती है, लेकिन ये बात सत्य है, कितनी सत्य है थोड़ी देर में पता चल जाएगी कि आयनिक यौगिकों में सामान्यतः विद्युत उदासीनता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विद्युत उदासीनता पाई जाती है। इन जालक त्रुटियों को निम्न प्रकार से प्रभावित किया जा सकता है। इन जालक त्रुटियों को निम्न प्रकार से प्रभावित किया जा सकता है या विभाजित किया जा सकता है। अब इनको देखो, इन जालक त्रुटियों को भी हम अलग अलग तरीके से विभाजित कर सकते हैं। एक तो हमारे पास होती है स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि। स्टाइकोमेट्रिक मतलब हिंदी में बताऊं तो रस समीकरण मिति हो जाता है। अच्छा, लाल लाल हो गया, चलो ठीक है, लाल लाल हो गया तो लाल लाल को अपन कलर चेंज कर देंगे, डोंट वरी। अब एक्चुअल में मैं अगर आपको स्टाइकोमेट्रिक को हिंदी में बताऊं तो उसको बोलते हैं रस समीकरण मिति। इट मीन्स जैसे ये रिएक्शन है, यहाँ आपका कुछ है और यहाँ आपका कुछ है, इन दोनों में जो आवेश है सॉरी वो क्या होता है? इक्वल होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है ना। रस समीकरण मिति में ये होता है कि इधर जितने हाइड्रोजन उतने इधर होंगे, इधर जितने ऑक्सीजन उतने उधर होंगे। ऐसा हम करते आए बचपन से। यानी कि वे यौगिक जिनमें धनायन और ऋणायन बराबर होते हैं आपके स्टाइकोमेट्रिक दोष कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि। नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि का मतलब यही होता है कि इनमें धनायन और ऋणायनों की संख्या बराबर नहीं होगी। हो सकता है धनायन ज़्यादा हो जाए, हो सकता है ऋणायन ज़्यादा हो जाए। इट मीन्स अब समझ में आ गई है कि स्टाइकोमेट्रिक त्रुटियां वो होंगी जहाँ पे धनायन और ऋणायनों की संख्या बराबर होगी, और नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटियां वो होंगी जहाँ पे धनायन और ऋणायनों की संख्या इक्वल नहीं होंगी। अब आइए इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं आगे जाके अपन। जो आपकी स्टाइकोमेट्रिक त्रुटियां हैं, देखो ये बात यही कह रहा है कि नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटियां ये इसके अंदर ये देखो मैंने दोनों पॉइंटों के यहाँ पे नाम लिख दिए थे। वे यौगिक जिनमें धनायन और ऋणायन की संख्या उसी अनुपात में होती है जो उसके रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित होता है, स्टाइकोमेट्रिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कैल्शियम क्लोराइड है। ठीक है, अब कैल्शियम क्लोराइड के हिसाब से हमें पता चला है कि यहाँ पे +2 है और -Cl1 है, लेकिन संख्या में 2 हैं। एक्चुअल में तो वो संख्या तो इक्वल ही है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ही यानी कि एक्चुअल में देखा जाए कि 50 कैल्शियम प्लस हैं और 100 क्लोराइड माइनस हैं, तो ऐसा एक सीक्वेंस, एक अनुपात बना हुआ है हमारा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं दूसरे की बात करूँ, इसी प्रकार के दोष में धनायन व ऋणायनों की संख्या के अनुपात में कोई अंतर नहीं होता, स्टाइकोमेट्रिक त्रुटियां कहलाती हैं। ठीक है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक में थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे जो अनुपात है वो फिक्स नहीं होगा। इट मीन्स आपका ऋणायन एंड आपका धनायन की संख्या अलग अलग हो सकती है। एक्चुअल में अब देखा जाए तो आपका जो स्टाइकोमेट्रिक दोष है, रस समीकरण मिति हम इसको कह सकते हैं, स्टाइकोमेट्रिक जो दोष है वो भी एक्चुअल में आगे जाके हम 2 भागों में पढ़ेंगे। शॉर्टकी और फ्रैंकल त्रुटि बहुत इंपॉर्टेंट त्रुटियां हैं, बस क्वेश्चन यहीं से आता है। अब ये इतना तामझाम पढ़ा आपने, कोई नहीं पूछेगा आपको। शॉर्टकी और फ्रैंकल त्रुटि, नाउ दिस विल बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस चैप्टर एंड त्रुटि। डिफेक्ट्स के अंदर इन दोनों क्वेश्चनों का बहुत अधिक महत्व है, बहुत ही अधिक महत्व है, शॉर्टकी और फ्रैंकल त्रुटि। ध्यान से समझ लेना आप शॉर्टकी और फ्रैंकल त्रुटि के अंदर क्या महत्व रखते हैं। अब अपना टॉपिक बन जाता है शॉर्टकी त्रुटि। शॉर्टकी त्रुटि के अंदर एक्चुअल में है क्या, देखो अब इसको आप चाहे बोर्ड पे समझो चाहे यहाँ पे समझो, एक्चुअल में आपको समझना है ऐसे ही। जैसे मैंने डायग्राम बना रखा है, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर मैंने एक Na प्लस एक Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, ऐसा हमारा एक सिक्वेंस था। एक्चुअल में इसमें नहीं है क्योंकि ये शॉर्ट की है, एक्चुअल में इसमें नहीं है क्योंकि ये एक शॉर्ट की त्रुटि है। शॉर्ट की त्रुटि क्या कहती है? शॉर्ट की त्रुटि ये कहती है कि आपके क्रिस्टल जालक में से यदि क्रिस्टल जालक में से धनायन का एक स्थान तथा ऋणायन का एक स्थान रिक्त रह जाता है। जैसे अभी हमारे हिसाब से यहाँ क्या आना चाहिए था, Cl माइनस आना चाहिए था, और यहाँ क्या आना चाहिए था, Na प्लस आना चाहिए था। इट मीन्स आपके सिस्टम से एक Na प्लस और Cl माइनस रुष्ट होकर चलेंगे।
क्या बात आ रही समझ में, तो स्टोकर चलेगी। ये तो नाउ दिस विल बी रियली इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर दिस NaCl। बट अगर मैं कॉमनली और भी अदर एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये एक बॉक्स बनाया जिसके अंदर मैंने A+B- A+B- ऐसा कुछ मतलब एक सीक्वेंस दिया है, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपको करना क्या है, एक्चुअल में यहाँ पर भी वही चीज़ किया है मैंने कि एक आपका जो A+ है और एक B- है वो इस सिस्टम से निकल के चला गया। तो देखो एक्चुअल में ये क्यों है रस समीकरण में थी, क्यों ये स्टाइकोमेट्रिक दोष है, देखो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कुल धनायन और कुल ऋणायनों की संख्या में मतलब भले ही कमी हो रही है लेकिन इनके अनुपात में कमी नहीं आ रही। मतलब जितने यहाँ पे प्लस हैं उतने माइनस भी हैं। एक्चुअल में यहाँ पे ऋणायन और धनायन का बैलेंस बराबर बना हुआ है, उसी चीज़ को तो हम स्टाइकोमेट्रिक कहते हैं। बैलेंस क्या है यहाँ पे, बराबर है। मतलब हालांकि इसके घनत्व में कमी आएगी क्योंकि जाहिर सी बात है एक कैटायन और एक एनायन आपका गया है तो वो तो है ही, अगर रिक्त स्थान रह रहा है तो क्रिस्टल के घनत्व में ज़रूर कमी आएगी। बट ये एक तरह से स्टैकोमेट्रिक दोष इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे ऋणायन और धनायन एक्चुअल में एक लिमिट मतलब एक फिक्स मात्रा में और दोनों बराबर मात्रा में यहाँ से गए थे, ठीक है। तो शॉर्ट की त्रुटि का यही आधार है। जर्मन वैज्ञानिक थे शॉर्ट की, जिनका नाम था 1930 में दिया। और इस त्रुटि में क्या मुख्य बात है, इस प्रकार की त्रुटि के अंदर जो आपका क्रिस्टल तंत्र होता है, क्रिस्टल जाल होता है, उसमें धनायन का एक स्थान तथा ऋणायन का एक स्थान रिक्त रह जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है, ये शॉर्ट की त्रुटि के लिए ही बना रखा है। देन अपन आगे चले जाते हैं इसमें, तो इसमें क्रिस्टल उदासीन ही बना रहता है क्योंकि देखो अगर बराबर मात्रा में धनायन और ऋणायन गए हैं तो क्रिस्टल तंत्र तो क्या रहेगा, उदासीन ही बना रहेगा। आगे बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे धनायन और ऋणायनों की रिक्तियाँ बराबर होती हैं, परंतु इस त्रुटि से जालक में कुल आयनों की संख्या घट जाती है जिससे घनत्व भी तो कम हो जाएगा। ये त्रुटियां क्षार धातुओं के हैलाइड में पाई जाती है। नाउ दिस विल बी रियल इंपॉर्टेंट लाइन, ये आप भूल मत जाना। ये त्रुटियां क्षार धातुओं के हैलाइड में पाई जाती हैं। ये इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे भी घुमाकर MCQ में छोटे क्वेश्चनों में घुमा फिराकर पूछ सकता है आपसे, तो ये तो आप थोड़ा इसका विशेष ध्यान ही रखें कि ये हमको पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल जो है यहाँ आपके सामने, जैसे NaCl है, KCl है, सीजियम क्लोराइड है, KBr है, NaBr है, AgBr है। AgBr तो हालांकि आपका शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों में पाया जाएगा, कॉमन फैक्टर है, ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अपन शॉर्टकी के बाद में फ्रैंकल दोष की। देखो ये जितने भी सारे दोष हो जाएंगे उसके बाद हो सकता है बोर्ड पे क्लास हो जाए तो मैं एक बार इनका सबका फ्लो चार्ट बना दूंगा और वहाँ पर भी हम इनका थोड़ा सा फास्टली अपन इनका रिविजन कर सकते हैं। आगे बात समझ में। अब अपन बात करेंगे फ्रैंकल दोष। तो नेक्स्ट आपका नाउ दिस विल बी रियली इंपॉर्टेंट है, ये भी फ्रैंकल दोष है। फ्रैंकल दोष भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट दोष है, थोड़ा सा अलग है, रस समीकरण मिति के दायरे में आएगा बट फ्रैंकल डिफेक्ट थोड़ा अलग है। फ्रैंकल डिफेक्ट्स में एक्चुअल में होगा क्या, इसकी मतलब जो सीट है वो एक अलग ही मैटर बता रही है। यहाँ पर मतलब कि कोई बाहर नहीं जाता है, यहाँ से तो क्या हुआ था कि आपका एक Na+ और एक Cl- क्रिस्टल जालक से रुष्ट होकर बाहर चले गए थे। बट यहाँ पर क्या होता है एक्चुअल में, यहाँ पर मतलब कि कोई आयन यहाँ से जाएगा नहीं, रहेगा उसी एक क्रिस्टल जालक में। बट एक्चुअल में होगा क्या, यहाँ पर कोई धनायन, यहाँ पर आपका धनायन अपना स्थान छोड़कर ऋणायन और धनायन दोनों के बीच में चला जाता है। जैसे अब सिस्टम में समझा देता हूँ आपको इसमें एक्चुअल में है क्या। चलो फ्लो डायग्राम के ऊपर चलते हैं अपन। जैसे सपोज दैट ये आपका एक सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर हुआ क्या, इस सिस्टम के अंदर एक्चुअल में जैसे कि मान लो यहाँ पे A+B- ऐसा अपना एक सिस्टम चल रहा था, राइट। अब जैसे यहाँ पे अपने पास क्या आना चाहिए था, एक A+ आना चाहिए था, लेकिन वो A+ कहाँ चला गया, किसी अन्य धनायन और ऋणायन के बीच में चला गया। जैसे ये वाला सिस्टम आ गया यहाँ पे, ये जो अपना खाली स्थान था वो कहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे। यानी कि अपन देखा जाए, ऐसा देखा जाता है तो ऐसा लग रहा है कि हमारे को इस तंत्र से ना तो कोई धनायन गया, मतलब इसको छोड़कर बाहर तो नहीं गया ना, है तो इसी के सिस्टम के अंदर। सपोज दैट ये वैसा ही सिस्टम है, जैसे मान लो एक क्लास के अंदर एक लड़का एक लड़की मतलब जैसे बैठे हैं अलग अलग, ठीक है, सीक्वेंस में रोल नंबर से बैठा दिया। जैसे मान लो एग्जाम होती है तब जैसे मान लो एक 10th का बच्चा बैठा दिया, एक 12th का, फिर 10th का, फिर 12th का, फिर 10th का, फिर 12th का,
फिर क्या करें, एक बच्चा टिपने के लिए क्या करे, एक बच्चा टिपने के लिए 2 12th के बीच में ऐसे क्रॉस में आकर बैठ जाए। जैसे हमारे हिसाब से 12th का यहाँ पे 12th का एक शाना बच्चा 12th का यहाँ से आकर यहाँ पे बैठ गया, इन दोनों के बीच में देखो जैसे ए यहाँ पे बैठ गया ना ऐसे, यानी कि क्लास से कोई नहीं गया, क्लास में अभी भी 10th और 12th के बच्चे बराबर हैं, यानी कि यहाँ पे वही सिस्टम है। इट मीन्स यहाँ पर भी वही हो रहा है, अभी भी यहाँ पे धनायन और ऋणायन क्या हो रहे हैं, बराबरी है। हुआ क्या एक्चुअल में, एक धनायन, ध्यान रखना विशेष बात, यहाँ पे धनायन अपना स्थान छोड़ता है, ऋणायन नहीं, ये बात विशेष ध्यान रखना फ्रैंकल के दोस्त। एक धनायन अपना स्थान छोड़कर किसी अन्य धनायन और अन्य ऋणायन के बीच में, जैसे मान लो यहाँ ये ए और बी के बीच में गया है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनके बीच में आए, ठीक है, इनके बीच में आया है, तो इस बात को क्या बोलेंगे कि एक धनायन अपना स्थान छोड़कर एक धनायन और एक ऋणायन के बीच में आ जाता है उसी क्रिस्टल जालक में। तो अब बताओ इसके टोटल धनायनों ऋणायनों पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके घनत्व पे कोई प्रभाव पड़ेगा, बोले सर नहीं पड़ेगा। बोले फिर भी हम इसको दोष बोल रहे हैं, बोले दोष तो है, हमने जिस वस्तुओं को यहाँ पे सीक्वेंस में बैठाया वो हम आपकी मर्जी से सुविधा के लिए टीपने के लिए आप बैठ गए, तो भैया अधर्म तो है। इट मीन्स डिफेक्ट तो है, दोष तो हो गया, दोष तो हो गया, चाहे इसका घनत्व कम हुआ नहीं हुआ, चाहे इसमें आयनों की संख्या कम हुई नहीं हुई, लेकिन दोष तो है। मतलब जो सीक्वेंस था धनायन ऋणायन का, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया, तो दोष तो है। अरे बात समझ में, इसलिए दोष की श्रेणी में है, कौन सा दोष है, कौन सा दोष है, रस समीकरण टाइप का दोष है। और किसने दिया था, फ्रैंकल ने दिया था। इस प्रकार की कुछ खोज फ्रैंकल ने की थी। इसमें क्या होता है, आकार छोटे बड़े होते हैं ना, वहाँ पे ऐसी मतलब ऐसी काश्तकारी होती है। जब आकार बराबर के होते हैं ना, तो इस प्रकार की समस्या इतनी जल्दी उत्पन्न नहीं होती है। क्यों, क्योंकि देखो ये मैंने इधर वाला एक डायग्राम बना रखा है, उसमें मैंने ऐसे ही कर रखा था, जैसे तीर का चिन्ह लगा के मैंने इसका डायग्राम, या क्या करते हैं छोटे बड़े खूब सारे अणु ऐसे छोटे बड़े खूब होते हैं, तो एक छोटा सा अणु किसी अन्य स्थान में जाके समा जाता है आराम से, वो अपना स्थान छोड़ देता है अपने लालच लोभ लालच के अंदर, कैसे भी आके, ठीक है, अपने ज़्यादा मतलब फ़ायदे के लिए XYZ जो भी रीज़न होता। बट यहाँ से क्या होता है कि एक स्थान छोड़कर वो उसी क्रिस्टल तंत्र में उसी सिस्टम के अंदर रह जाता है, लेकिन अपना रियल स्थान छोड़ देता है। इट मीन्स दोष तो उत्पन्न हो गया ना, तो यही दोष है रस समीकरण मिति का दोष। इसको हम फ्रैंकल त्रुटि कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। तो और बाकी थोड़ी आप समझ गए होंगे फ्रैंकल दोष ने क्या था। ये रशियन वैज्ञानिक था, वो जर्मन था। इस प्रकार के दोष की खोज की। फ्रैंकल त्रुटि क्रिस्टल जालक में धन आयन अपना स्थान रिक्त होने से बनता है, यानी कि धनायन का स्थान रिक्त होने से उत्पन्न होता है। धनायन अपना स्थान छोड़कर अन्य धनायन और ऋणायन के बीच में फंस जाता है, यहाँ पे स्थान पा लेता है। इस त्रुटि के कारण जालक में कोई आयन अनुपस्थित नहीं होता। इट मीन्स क्रिस्टल का घनत्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की त्रुटि उन आयनों में पाई जाती है जिनके धनायन और ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होता है। एज इट इज ये सारी बातें मैंने आपको बताई है, और यहाँ पे देख लो आपको पता ही चल जाएगा। कैल्शियम फ्लोराइड, जिंक सल्फाइड, AgCl और AgBr। मैंने कहा था कि AgBr एक ऐसा दोष है जो आपके फ्रैंकल और त्रुटि दोनों में पाया जाता है। और मैंने यहीं पे लिख दिया था कि कुछ आयनों में AgBr दोनों दोषों में, इट मीन्स फ्रैंकल एंड शॉर्ट की दोनों में आपका कौन पाया जाएगा, AgBr पाया जाएगा। तो AgBr के संपर्क में एक अलग से इंपॉर्टेंट नाउ दिस विल बी क्वेश्चन बन सकता है। वो कौन सा बन सकता है कि ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो दोनों प्रकार के दोष में उत्पन्न होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये ऐसे बनाने की आदत डाल लो, बहुत सारे बनाने पड़ेंगे आपको, इस प्रकार की चीज़ें बहुत सारी बनानी पड़ेगी आपको। आगे बात समझ में। तो हमने ठोसों में अपूर्णताएं जो पढ़ी है वो हमने पहले पढ़ा बिंदु और परमाणु में। बिंदु और परमाणु के अंदर अपन ने क्या पढ़ लिया था, रिक्ति का दोष पढ़ लिया था, ठीक है। रिक्ति का दोष के बाद अपन ने अंतराकाशी दोष पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था, अंतराकाशी दोष पढ़ लिया था। बोले सर कौन सी राइट, डॉक्टरेट तो अंतराकाशी दोष हमने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियाँ। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियाँ आयनिक यौगिक देते हैं, उनमें से हमने कहा कि ये नॉन स्टैकोमेट्रिक और स्टैकोमेट्रिक। तो हमने स्टैकोमेट्रिक त्रुटि दो प्रकार से पढ़ी, एक फ्रैंकल और एक शॉर्ट की। फ्रैंकल में क्या होता है, एक धनायन और एक ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल तंत्र से या जालक से बाहर चले जाते हैं,
जिससे क्रिस्टल जालक में घनत्व में भी कमी आती है क्योंकि आयनों की संख्या में कमी आ रही। सेम उसके बाद आपका फ्रेंकल दोष आया, रसियन वाला। इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक धनायन अपना स्थान रिक्त कर देता है लेकिन जाता कहीं नहीं है, वहीं एक धनायन और एक ऋणायन के बीच में फंस जाता है। इसमें क्रिस्टल जालक को कोई हानि नहीं होती है, यानी कि घनत्व में कमी नहीं होती। लेकिन ये किस प्रकार के आयनों में होता है, जिनके धनायन और ऋणायन के आकार में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। और वो किस प्रकार के, वो क्या होते हैं, सार धातुओं के हैलाइड होते हैं। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं नॉन स्टैकोमेट्रिक दोष। देखो नॉन स्टैकोमेट्रिक में क्या होगा, नॉन स्टैकोमेट्रिक दोष एक्चुअल में इस प्रकार के दोष में क्या होगा, वो तो आपका 2 ही प्रकार का था लेकिन ये कुल मिला के 4 प्रकार से हो जाएगा। इसमें क्या है, नॉन स्टैकोमेट्रिक, जहाँ नॉन वर्ड लग गया इसका मतलब ये संतुलन नहीं है, बैलेंस नहीं होगा। इट मीन्स आपका हो सकता है या तो मतलब कि आपका धातु आधिक्य दोष हो सकता है, मतलब धातु ज़्यादा हो जाए, चाहे वो कोई सी भी धातु होती है, ठीक है, चाहे आपकी वहाँ पे प्लस ज़्यादा हो रही है या माइनस ज़्यादा हो रही है, एक तो ये सिस्टम है। एक हो सकता है न्यून हो जाए, जैसे मान लो कोई तंत्र है जो सपोज दैट इसके अंदर 50 आपके कोई भी आपके मेटल हैं, 50 आपके कोई भी मेटल है, टाइटेनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, कुछ भी मान लो 50, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 50 और कोई चीज़ आ गई, ऋणायन आ गई, लेकिन एक्स्ट्रा बात ये आ गई कि टाइटेनियम 51 हो जाए और वो 50 ही, यानी कि सीक्वेंस तोड़ दिया टाइटेनियम, धातु अधिक हो गया, या वो धातु आपका दूसरा इसके सापेक्ष आने वाला कोई ऑक्साइड वगैरह भी हो सकता है, सल्फेट वगैरह जो भी हो सकता है यहाँ पे। अब आपको जैसे आपने ये 4 पढ़े, ऐसे ही 4 और पढ़ना है, उसके बाद इनके दोष खत्म हो जाएंगे और हमारे चैप्टर के दोष भी खत्म हो जाएंगे, ग्रहण उतर जाएगा चैप्टर का। तो नॉन स्टैकोमेट्रिक का नाम से समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे क्रिस्टल संरचनाएं जिनमें धनायन व ऋणायनों का अनुपात यौगिक के रासायनिक सूत्र से भिन्न होता है, ये नॉन स्टैकोमेट्रिक यौगिक कहलाते हैं, जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड, वैनेडियम ऑक्साइड इत्यादि। ये भी आगे जाके 2 प्रकार से होते हैं, एक धातु आधिक्य दोष और एक धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य मतलब धातु की संख्या ज़्यादा है, मतलब बराबर से ज़्यादा हो गई, मतलब एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जहाँ क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ है उसके हिसाब से धातु की संख्या ज़्यादा हो जाना, राइट। जैसे मान लो अभी मैंने आपको समझाया उस हिसाब से, जैसे A + B - A + B - A + B- में आपकी किसी धातु की संख्या ज़्यादा हो जाए, चाहे वो अब A+ ज़्यादा हो सकता है, भले ही चाहो तो आपका B+ भी ज़्यादा, B- भी ज़्यादा हो सकता है, दोस्तों दोनों में ही ज़्यादा है। तो एक तो हो गया आपका अधिकता का दोष, एक न्यूनता का दोष भी हो सकता है। न्यूनता में भी वही सिस्टम, बराबर के होने के बाद कमी हो जाना, अब चाहे वो धनायन की कमी हो चाहे ऋणायन की कमी हो। तो एक्चुअल में आगे जाके इसको अपन ये 2 नाम पढ़ रहे हैं, लेकिन 2 को 2 भागों में और पढ़ेंगे। धातु आधिक्य दोष, ये दोष धनायन व ऋणायन की अधिकता के कारण उत्पन्न होगा। जैसे क्रिस्टल जालक में मैंने कहा कि आपके A+ 100 हैं और B- भी 100 हैं, लेकिन A+ एक और टपक जाए, इट मीन्स यहाँ पे धातु अधिक हो गया, क्या हो गया, A+ ज़्यादा आ गया, तो यहाँ पे क्या होगी, अनबैलेंस हो गया। ये अगर आपका B- भी आता है तो भी क्या हो जाता है, दोष तो हो ही जाएगा। ऐसे ही 2 दोष और हैं न्यूनता की, न्यूनता में भी ऐसा ही है, सिस्टम से अगर आपके A- कम हो रहे हैं या सिस्टम से B- कम हो रहा है, दोष तो दोष ही होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में अब अपन इसको धातु आधिक्य और धातु न्यूनता 2 प्रकार से पढ़ेंगे। धातु आधिक्य में भी हमने कहा कि धातु आधिक्य में ये धनायन और ऋणायन की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं धनायन का आधिक्य। अगर किसी क्रिस्टल जालक में धनायन का आधिक्य हो जाए, ओनली फॉर धनायन का आधिक्य हो जाए, तब किस प्रकार के डायग्राम बनेंगे। ऐसी संरचना जिसमें क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन उपस्थित हो तथा क्रिस्टल में उदासीनता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशीय स्थान में समा जाता है। अब देखो बात क्या कहना चाहता है। सपोज दैट ये एक एग्जाम्पल था आपका जिंक ऑक्साइड का, इसको जैसे ही गर्म किया ये क्या कर दिया, Zn+2 बना दिया, और ये हाफ आपकी क्या बना दी, हाफ O2 है, O नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन भी त्याग दिया जिंक ने। लेकिन इसको ठंडा करने पर ये पुनः सफ़ेद कलर का जिंक ऑक्साइड बन जाता है
और जैसे इसको गर्म किया था ये Zn+O2 में ये पीला रंग का सा पड़ जाता है। ऐसी संरचनाएं जिसमें क्रिस्टल के अंतराकाश स्थान में अतिरिक्त धनायन उपस्थित होते हैं, जैसे ये एक आपका सिस्टम बना हुआ है, राइट। इस सिस्टम के अंदर आपको करना क्या था, जैसे ये पूरा A+B- A+B- सब गोले गोले आपको दिख रहे हैं, राइट। ऐसा एक सिस्टम दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको एक सिस्टम में अतिरिक्त A+ दिख रहा होगा, लेकिन इसकी उदासीनता बनाए रखने के लिए सिस्टम में एक माइनस और रख दिया, ताकि यहाँ पे मतलब आवेश तो बराबर रह जाए। मतलब देखो, उदासीन होता है वही ज़्यादा स्टेबल होता है। आवेशित स्पीसीज आपको पता है जिसके ऊपर चार्ज होता है वो स्थायी कम होती है, इसलिए इसका स्थायित्व बनाए रखने के लिए इसके चार्ज को बराबर करना पड़ेगा। तो अगर कहीं से एक A+ एक्स्ट्रा आता है तो हम इलेक्ट्रॉन भी कहीं ना कहीं से इसके अंदर एक और समा जाता है। एक्चुअल में देखने से ऐसा लगता है कि ये इसमें धातु आधिक्य है, और धातु भी कौन सा वाला, धनायन का आधिक्य है इसके अंदर। देखो जितने, जैसे अभी मान लो B- कम है और A+ इसमें ज़्यादा है, इसलिए हम इसको धनायन का आधिक्य बोल रहे हैं। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर इस प्रकार के गोले बनाने, इस बात को इस तरह से समझना है। सेम ऐसे ही मैं ऋणायन के आधिक्य की भी बात कर सकता हूँ। ऋणायन का आधिक्य में क्या हो जाएगा, देखो डायग्राम को फिर से समझने की कोशिश करो। ऋणायन के आधिक्य में, बोलो कलर मस्त है सर, ठीक है। ऋणायन के आधिक्य में क्या होगा, ऋणायन के आधिक्य में जैसे A+B- ये देखो मैं कम कम लेने लग गया, बनाता बनाता पक गया। तो जैसे आपको यहाँ पे B- एक एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, B- क्या दिख रहा होगा, एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, है ना। बाकी A+ अपने मतलब इक्वल है B- के, लेकिन एक्स्ट्रा B- इसलिए अपन इसको ऋणायन का आधिक्य कहा। लेकिन तंत्र की उदासीनता बनाए रखने के लिए हमको आवेश को भी बराबर करना पड़ेगा। तो बताइए बालकों अब क्या करें। तो इसको करने के लिए प्यारे मित्रों हमको करना क्या पड़ेगा, एक्चुअल में यहाँ पे जो B आया है वो माइनस यानी कि इलेक्ट्रॉन लेकर आया है। क्या लेकर आया है, इलेक्ट्रॉन को लेकर आया है। अगर हम इसके आवेश को बराबर करना चाहें प्लस और माइनस को, तो जो पूर्व में A+ है, किसी एक A+ में से एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाल देना है। यानी कि जैसे मान लो ये सब पहले 50- और 50+ थे, तो प्लस और माइनस की संख्या बराबर थी। आने वाले मेहमान ने ले आया माइनस, भाई साहब इलेक्ट्रॉन ले आया, माइनस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ले आया। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस रखना है, तो हमारे पास पहले से विद्यमान भाई इलेक्ट्रॉन, तो देखो ये B- तो वापस देने से रही, देंगे तो धनायन ही, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति तो धनायनों की होगी। तो ये तो जरूरी नहीं है कि कोई A+ ही दे, हो सकता है ये कैल्शियम 2+ दे दें, XYZ जो भी है। तो जो पहले से आपका कोई धनायन है वो एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दे, त्याग दिया भाई साहब, जो आया उसको त्याग दिया। तो अब यहाँ पे 2+ दिखाई दे रहा है। तो अब समझ में आया कि ये उदासीन हो गया। क्यों, क्योंकि B आया था वो इलेक्ट्रॉन लेकर आया था एक्स्ट्रा, और हमने A से एक इलेक्ट्रॉन वापस निकाल दिया। तो अब अगर आप जोड़ोगे कुल मात्रा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो आपको बराबर ही नजर आएगी। आप काउंट करके देख लो। जैसे मैं प्लस की बात करूं तो 1+, 2+, 3+, 4+, 5+ और ये 2, 7 प्लस के कितने हो गए, 7, प्लस के कितने हो गए, 7, माइनस के भी 7 है। काउंट कर लो आप कैसे, 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, और ये जो आने वाला मेहमान, इट मीन्स माइनस भी कितने हो गए, 7। आ गई बात समझ में। तो हम ऐसा करते हैं, ये एक प्रकार का दोष है। कौन सा वाला, ऋणायन का आधिक्य। इसको नॉन स्टैकोमेट्रिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे संख्याएं अलग अलग, अनुपात बिगड़ गया, सिस्टम ऐसा हो रहा है। अरे बात समझ में। सेम ऐसे ही नाउ दिस विल बी रियली इंपॉर्टेंट, न्यूनता दोष। ये न्यूनता दोष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में यहाँ पे होगा क्या, ये भी 2 प्रकार का है। अब जैसे अधिकता का दोष 2 प्रकार का हुआ कि एक तो धनायन ज़्यादा हो जाए या ऋणायन का आधिक्य, ऐसे ही न्यूनता दोष भी दोनों प्रकार के हो सकता है। धनायन का अभाव या रिक्ति या त्रुटि या कमी, धनायन का रिक्तियाँ, धनायन की त्रुटि, धनायन की कमी, जो भी है। यानी कि जैसे अभी धनायन का आधिक्य हो रहा था, एक्स्ट्रा आ रहा था, यहाँ धनायन की कमी भी हो सकती है। यानी कि एक धनायन जा भी सकता है, तंत्र को छोड़कर, क्रिस्टल जाल को छोड़कर एक धनायन बाहर भी जा सकता है, तो भी दोष है। तो ये इस प्रकार का दोष आपको समझ में आ जाएगा। धातु न्यूनता दोष जो कहना चाहता है 2 प्रकार से, धनायन का अभाव या कमी, त्रुटि, दोष जो भी है।
क्रिस्टल संरचना में जिसमें कोई धनायन अपने स्थान पर अनुपस्थित हो। देखो वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे अपने स्थान पर थे जो तो थे ही, बाहर से मेहमान और आ रहे थे। यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे सिस्टम ऐसा आ रहा है कि क्रिस्टल जालक में कोई किसी की बात नहीं मानना चाहता। कोई धनायन ऐसे हैं जो इस क्रिस्टल जालक को छोड़कर जाना चाहते हैं। जैसे यहाँ से एक A+ ने फ्लाइंग कर गया, बहुत अच्छे से समझना इस बात को। यहाँ से क्या कर गया, फ्लाइंग कर गया, चला गया, जाने दो क्या लेता। लेकिन इस पूरे सिस्टम की उदासीनता को बराबर बनाए रखने के लिए हम क्या करें भाई, गया है वो A+ गया, मतलब 1+ गया, क्या गया, 1+ गया, तो हमको 1+ और चाहिए। तो हम क्या करेंगे भाई, हम कहेंगे जो पहले से धनवान हैं, जो पहले से दानवीर हैं, उनको हम एक बार और लोन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया एक बार आप और दो, इस सृष्टि को बचा लो, 1 इलेक्ट्रॉन का दान और कर दो। तो यहाँ से भैया वही धनायन 1 की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन और देगा। क्यों, क्योंकि जाने वाले के साथ धनायन गया, तो ये एक ऋणायन त्याग देंगे, तो इनका बैलेंस बराबर हो जाएगा। आ रही बात समझ में, कि जो गया था वो A+ गया था, राइट। अब भैया प्लस का बदला तो प्लस ही लेगा, तो अब प्लस गया, हम अब हमारे पास प्लस कैसे आए, जब ये 1+ था, वो 1+ मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और त्याग दे, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा। अब अगर आप टोटल चार्ज को काउंट करोगे ना तो इक्वल हो जाएगा, चार्ज को काउंट करोगे तो इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सब जगह 1+, 1-, 1+, 1-, 1+, 1-, 1+, 1- है। पर यहाँ पे जैसे ये 2 माइनस बच गए, तो अकेला ये दोनों का क्या कर रहा है, भरण पोषण कर रहा है। लेकिन कमी तो है किसकी, एक्चुअल में उस धनायन की कमी है। जैसे कि Na+ निकल जाए या कोई Fe+2 निकल जाए, XYZ जो भी निकल जाए, एक्चुअल में कमी तो आई गई। आवेश को तो हमने कैसे तैसे एडजस्ट कर लिया। जैसे कोई भी घर परिवार है, स्कूल है, एक आध स्टूडेंट अगर निकल भी जाता है, उसकी भरपाई कहाँ से होगी या नहीं होगी, बट एक्चुअल में कमी तो होगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में यही बात हो रही है कि यहाँ पे एक धनायन की कमी हो गई। अब ये कैसे क्वेश्चन बन के निकल कर आ रहा है, उस बात को आप समझ लेना। नोट्स करते हो, नोट्स आपके सामने। क्रिस्टल संरचना में जिसमें कोई धनायन अपना स्थान अनुपस्थित हो, क्रिस्टल जालक में एक रिक्त स्थान छूट जाए, तो धनायन की अनुपस्थिति में आए धनावेश की कमी की पूर्ति करने के लिए, क्या कहा, धनायन की अनुपस्थिति में आए आवेश की पूर्ति करने के लिए अन्य धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर देता है। जैसे ये +1 की बजाय +2 कर देता है। इस प्रकार के क्रिस्टल जालक में Fe+2 या Fe+3 दोनों प्रकार के आयन उपस्थित होते हैं। सेम एज ये तो क्या एक फॉर्मल एग्जाम्पल था। एक्चुअल में A+ और B- की जगह Fe+2 और कुछ अन्य S-2 थे, जहां आपका Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो गया। दिस नाउ विल बी रियल इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये डेली लाइफ में बहुत बड़ा भूचाल ला देता है। कितना बड़ा भूचाल ला देता है कि हम जैसे को मूर्ख ही बना देता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये आपका फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड, निकल ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड को तो फूल ऑफ गोल्ड भी कहा गया है, मूर्खों का सोना। रीजन देखना, Fe का प्राकृतिक रंग एक तथा इलेक्ट्रॉन के अंतर परिवर्तन के कारण, कौन से इलेक्ट्रॉन के अंतर परिवर्तन के कारण, यहां पर के कारण उत्पन्न धात्विक चमक के संयोग से इसमें सोने जैसी चमक उत्पन्न हो जाती है। सोने जैसी, सोना नहीं, सोने जैसी चमक उत्पन्न हो जाती है, इसलिए इसे मूर्खों का सोना कहते हैं। जैसे नहीं होता, जैसे कुछ चीज़ें सोने की नहीं है लेकिन सोने जैसी दिखती हैं, और जो मूर्ख लोग होते हैं उसको असली सोना नहीं, उस चमक को सोना समझ के खरीद लेते हैं सस्ते के चक्कर में आकर। इसलिए इस धातु को मूर्ख ऑफ गोल्ड यानी कि मूर्खों का सोना कहा गया। क्या कहा गया, मूर्खों का सोना, ठीक है। इसी प्रकार सेम है, ऋणायन का अभाव भी होता है, ऋणायन की कमी भी हो सकती है। वो धनायन की कमी थी, ये ऋणायन की कमी भी हो जाएगी। और फिर इसके साथ अपना आज का टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि थोड़ा लेंदी बन रहा है, लेकिन बीच में छोड़ना पाप होता है। फिर अगले पार्ट के अंदर मैं इन सारे का रिवीजन करा दूंगा और याद भी करवा दूंगा, ठीक है।
जब तक आप इनको उतार लो। सेम एज आप समझ ही गए, धनायन की कमी हुई वैसे ऋणायन की कमी होगी। तो आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है उसके अंदर हो क्या रहा है, यहाँ से आपका एक कोई बी माइनस निकल कर चला गया, लेकिन बी माइनस तो गया जाने दो, लेकिन इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कैसे बराबर करें, जो बी गया वो इलेक्ट्रॉन छोड़ गया। तो अब क्रिस्टल जालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं हुई, आवेश की कमी नहीं आई, जितने प्लस है उतने माइनस भी हैं, क्योंकि वो बी माइनस होता तो भी माइनस ही होता, और यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो भी माइनस ही है। लेकिन ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ा भूचाल ला देता है। इट मीन्स आपके क्रिस्टल तंत्र का कलर बदल देता है। फॉर्बिंजेंटर क्या कर देता है, कलर बदल देता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐप के अंदर के नाम से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ध्यान से सुनो, यदि किसी क्रिस्टल जालक में कोई ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से पृथक हो जाए, जैसे यहां से एक बी निकल गया, तो इस रिक्त स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन समा जाता है। क्यों? क्योंकि इसको उदासीनता बराबर करनी है, ताकि क्रिस्टल की उदासीनता बनी रहे। ऋणायन के निकलने से बना रिक्त स्थान जहां मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, बोले ये वाला, ठीक है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ऐप के अंदर कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, ऐप के अंदर। अब ध्यान देना क्यों कहते हैं। जर्मन शब्द फॉर्बिंजेंटर से लिया गया है, जिसका रंग अर्थ होता है रंग। ये इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में रंग प्रदान कर देते हैं, जैसे NaCl में पीलापन, KCl में बैंगनीपन। अगर NaCl और KCl में इस प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, अगर कोई ऋणायन बाहर निकल जाता है तो इनके कलर में परिवर्तन आ जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। इसी के साथ ये दोष खत्म होते हैं। आई सैल्यूट, आपने इतना बड़ा वीडियो देखा। आई थिंक आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। एक बार आप इनको ऐसे कैसे उतारे समझकर, आप जब एक साथ समझोगे तो समझ में आएगा। फिर मैं अगले पार्ट में कोशिश करूँगा इसका फ्लो चार्ट आपको समझाऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।